नारायण सभी को। आज हम विवेक चूड़ामणि के कुछ श्लोक देखेंगे जिसमें कहा गया है कि मोक्ष का साधन ज्ञान है और कर्म से चित्त की शुद्धि होगी। तो एक तो श्लोक का मैं पाठ करता हूँ, फिर उसका अर्थ देखेंगे। ये है विवेक चूड़ामणि से, जिसकी रचना की थी जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने। ठीक है, तो उन्होंने कहा, चित्तस्य शुद्धये कर्म न तो वस्तुपलब्धये वस्तु सिद्धिर्विचारेण न किंचित कर्म कोटिभिः। वस्तु की सिद्धि अर्थात आत्मा का ज्ञान विचार से होगा, वेदांत के श्रवण से होगा, गीता उपनिषद को सुनने से होगा। करोड़ों कर्मों से भी मुक्ति नहीं होगी। कर्मों का प्रयोजन क्या है? चित्त की शुद्धि। ठीक है, जब चित्त शुद्ध होगा तो उसको अद्वैत की इच्छा होगी, अद्वैत को जानने की इच्छा होगी, तो वो गुरु के पास जाके वेदांत को सुनेगा और सुनने से मुक्त होगा। फिर भाष्यकार जी कहते हैं, वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः आत्मैक्यबोधेन विना विमुक्तिः न सिद्ध्यति जन्म शतान्तरेपि। ब्रह्मा जी के करोड़ों कल्पों के अंदर भी मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति होगी सिर्फ ज्ञान से। भले वो वदन्तु शास्त्राणि वेद पाठ कर ले, वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान देवताओं का यजन कर ले, यज्ञ याग कर ले, कुर्वन्तु कर्माणि बहुत सारे लौकिक कर्म कर ले, अच्छे अच्छे सेवा कर ले, भजन्तु देवता बहुत सारी उपासनाएं कर ले, भजन कर ले, परंतु आत्मैक्य बोधेन बिना विमुक्ति ही सिद्ध्यति। आत्मा की ब्रह्मरूपता का जब तक बोध नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं होगी, भले ब्रह्मा जी के करोड़ों जन्म बीत जाए। ठीक है, तो ये विवेक चूड़ामणि का श्लोक है। और फिर एक श्लोक और बोलता हूँ, अर्थस्य निश्चयो दृष्टः विचारेण हितोक्तितः न स्नानेन न दानेन प्राणायाम शतेन वा। स्नान, दान, प्राणायाम ये सब बहुत अच्छी साधना है, चित्त की शुद्धि के लिए है, लेकिन उनसे मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति तो होगी विचारेण हितोक्तितः। जो उपनिषद का श्रवण करना है गुरुमुख से, उससे ही क्या होगा? अर्थ का निश्चय होगा, वेदांत का आत्मा की समझ आएगी। ठीक है, वेदांत के श्रवण से क्या होगा? आत्मा की समझ प्राप्त होगी, ज्ञान होगा, उसी से मुक्ति होगी। तो ये विवेक चूड़ामणि अर्थात विवेक का मुकुट, उसमें बार बार भाष्यकार जी अर्थात शंकराचार्य जी हमको कहते हैं कि कर्म उपासना बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए। उससे चित्त शुद्ध होगा, सूक्ष्म होगा, अंतर्मुखी होगा। जब ऐसा चित्त होगा, उसी में अद्वैत तत्व की इच्छा होगी, अद्वैत तत्व को जानने की इच्छा होगी। अद्वैत तत्व को जानने की इच्छा जब तीव्र होगी, तभी वो गुरु के पास जाके शास्त्रों को सुनेगा। तब तक नहीं सुनेगा। वो बोलेगा मेरी दुकान अच्छी चलती है, मैं क्यों ज्ञान प्राप्त करूं। जब गुरु मुख से उपनिषद, गीता, रामायण, भागवत सुनेगा, तब वेदांत के ज्ञान से, आत्मा के ज्ञान से वो क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये वेदांत का परम सिद्धांत है। गीता के अंदर भी यही बात भगवान बार बार बोलते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। नमो नारायणाय।